हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई शिव कुमार सर में। और हम ज्यामितीय संभाव्यता पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो ज्यामितीय संभाव्यता है उसमें समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में जो ज्यामितीय संभाव्यता पाई जाती है उस पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम ज्यामितीय संभाव्यता पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में ज्यामितीय संभाव्यता पर चर्चा करेंगे। समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक कैसी संरचना बनाते हैं? अष्टफलकीय संरचना बनाते हैं। और अष्टफलकीय संरचना में दो प्रकार के समावयवी बनते हैं। आपको मालूम है चतुष्फलकीय संरचना में ज्यामितीय संभाव्यता नहीं पाई जाती है, केवल वर्ग समतलीय संभाव्यता में ज्यामितीय संभाव्यता पाई जाती है। वर्ग समतलीय जो यौगिक थे, वर्ग समतलीय जो संरचना थी उसमें ट्रांस और सिस समावयवी पाए जाते थे, लेकिन इसमें फेज समावयवी और मर समावयवी पाए जाते हैं। फेज समावयवी कहते हैं जहां तीन समान लिगेंड निकटवर्ती स्थान पर होते हैं। तीन लगातार स्थानों पर एक जैसे लिगेंड पाए जाएं वहां पर होता है फेज समावयवी, और तीन निकटतम स्थानों पर एक जैसे लिगेंड न पाए जाए उन यौगिकों को कहते हैं मर समावयवी। जो अष्टफलकीय संरचना वाले यौगिक हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एक है MAQBQ, एक MABCDEF, एक MAQV2C, एक MAA2B2, एक MA2BC। ये दोनों एक ही हैं। और एक ये हो सकते हैं MA4B2 या MA4BC। अब चर्चा करते हैं पहले यौगिक पर, यानी MAQBQ वाले यौगिकों पर। अब देखिए यहां पर क्या है, अष्टफलकीय संरचना है, बीच में M बनेगी। ये संरचना बनी। देखिए यहां पर क्या है, मैंने क्या बताया, इसमें दो प्रकार के यौगिक समावयवी पाए जाते हैं, फेस और मर। यानी लगातार तीन पर ए बैठा दें हम, यहां पर ए, यहां ए, यहां ए, और यहां भी, यहां भी, यहां भी। कौन सी संरचना हो गई बताइए? फेस समावयवी हुए नहीं हुए? ये क्या हुए? फेस समावयवी हुए या नहीं हुए? अब इसी में हम एक और यौगिक बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? देखिए M है, देखिए यहां A लिख दूं, यहां A लिख दूं, यहां B लिख दूं, यहां B लिख दूं, यहां B लिख दूं, यहां A लिख दूं। अब बताइए निकटतम तीन स्थानों पर ये है नहीं ना? A फिर B आ गया, यहां क्या है B फिर A आ गया, यहां पर A और B है। तो ऐसे जहां निकटतम लगातार तीन समान स्थानों पर लिगेंड न हो वहां क्या होता है? ये मर समावयवी। ये क्या है? मर समावयवी। अगर चाहें तो इसका एक और समावयवी बन सकता है। देखिए क्या बन जाएगा? देखो M है, यहां लिख दूं मैं A B और A। देखिए यहां A और B थे सामने, यहां A और A सामने आ गए, यहां A और A सामने थे, यहां B और B सामने आ गए, यहां A B सामने, यहां A B सामने आ गए। बताइए ये भी क्या है? क्योंकि निकटतम तीन स्थानों पर एक समान लिगेंड नहीं है। यहाँ A है, देखो यहाँ B है, यहाँ A और A दोनों समान है, यहाँ B और B समान है। तो कौन सा हो गया? ये भी मर समावयवी हो गया। ये कौन सा हो गया? मर समावयवी हो गया। तो तीन प्रकार की संरचना इसमें पाई गई है। ये तीन प्रकार के समावयवी पाए गए हैं। अब बताइए
अणुसूत्र समान है, 3A है 3B है 1M है, 3A है 3B है 1M है, 3B है 3A है 1M है। अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र भी समान, सब में अष्टफलकीय संरचना है, लेकिन इस CMA के चारों लिगेंडों की व्यवस्था में अंतर है, इसलिए ये क्या है, ज्यामितीय समावयवता। ये यौगिक क्या है, ज्यामितीय समावी है, लेकिन इनके नाम क्या है, फेज समावी, मर्ज समावी और मर्ज समावी। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो। अगर इनका उदाहरण लेना चाहें तो M की जगह पे PT लिख दीजिए, AQ की जगह पे H2O का होल्थ्रास लिख दीजिए, B की जगह पे NH3 का होल्थ्रास लिख दीजिए और यहाँ पर 4+ लिख दीजिए। ये समावी है ना। यहाँ पर M की जगह पे क्या लिखना, PT, A की जगह पे H2O, B की जगह पे NH3, ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और देखिए आप लिख सकते हो, PT हो गया, FeCN का होल्थ्राइस, H2O का होल्थ्राइस, आवेश शून्य, कोई आवेश नहीं। ऐसे ही आप कई यौगिक बना सकते हो जिनमें दोनों लिगेंड 3-3 की संख्या में हो, 3 एक जैसे 3 एक जैसे, और आप बना सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, MAQ BQ टाइप यौगिक होते हैं। अब चर्चा करते हैं हम MABCDEF टाइप के यौगिक। MABCDEF टाइप के जो यौगिक होते हैं वो देखिए, अब देखिए MABCDEF टाइप N+। हम यहां पर देखिए A लिख दिया, BCDEF, यहां पर ये कैसा है, मर्ज समावी है। कौन सा है, मरी है। क्यों कि इसमें समान लिगेंड है, नहीं समान लिगेंड नहीं है तो फेस तो बन ही नहीं सकता इसमें। भाई फेस के लिए कम से कम 3 एक जैसे लिगेंड होना आवश्यक है। जब इसमें एक जैसे 3 लिगेंड है ही नहीं तो बताइए मर बन सकता है, वो फेस बन सकता है, नहीं बनेगा, मरी बनेगा। यहां पर क्या ले सकते हैं हम, देखिए यहां A ले लिया, यहां A की साइड में B है, लेकिन यहां C ले लीजिए, C की साइड में D है, यहां B ले लीजिए, और यहाँ A के सामने D है इसलिए यहाँ E ले लीजिए, यहाँ C के सामने क्या है, E, यहाँ पर क्या है, F ले लीजिए, और यहाँ ABCD या D ले लीजिए। बताइए अलग टाइप है या नहीं है। अगर इसकी बात करें, यहाँ A ले लो, यहाँ E ले लो, यहाँ B ले लीजिए, यहाँ पर F ले लीजिए, यहां पर C, यहां पर D, ये सभी मर्ज समावी बनेंगे और लगभग 15 मर्ज समावी बनेंगे इसमें। क्यों कि A के सामने क्रमशः एक बार A ले लो, B ले लो, C ले लो, D ले लो, E ले लो, F ले लो, फिर B के सामने ABCDEF, फिर C के सामने ABDEF, ऐसे करके ये 15 समावी बन सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। क्यों, 6 भिन्न समावी हैं और 6 की स्थिति अलग अलग लिख दीजिए। एक की स्थिति 5 बार आएगी तो समझो कितना बन जाएगा, 15 बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो इसका उदाहरण मैं दे दूं, चलो उदाहरण दे देता हूं कि PT H2O NH3 NO2 CN Cl I, बन गया। ये क्या बन गया, समावी बन गया। कोई भी ले सकते हो आप, और लेना चाहें तो F ले लीजिए, H2O Cl HCN NC CO 1 2 3 4 NH3, ये लो, ये बन गया। तो कोई भी ले लीजिए, यानी CMA के साथ हमें 6 अलग अलग लिगेंड लेने हैं इस स्थिति में। तो ये आपके क्या हो गए, MABCDEF टाइप यौगिक हो गए। अब बात करेंगे हम ये टाइप यौगिक, कौन सा,
तीसरा है हमारा, तीसरा क्या है, MAQB2C टाइप यौगिकों की बात करेंगे। यहां पर N प्लस माइनस नहीं लगाए मैं इन्हें ऐसे रखता हूं। यहां पर देखिए, क्योंकि इसमें A3 आ गए तो इसमें फेज समावि बन सकते हैं। क्या बनेंगे, फेज समावि बन सकते हैं। कैसे, A फिर क्या ले लेंगे हम, B और यहां C। यहां क्या ले लिया हमने, A फिर क्या ले लिया वह, B यहां CA बन गया ना। यहाँ A के आगे B है, यहाँ A के आगे A ही आ गया। यहां पर क्या ले लेंगे हम, A इसी तरह के कई आइसोमर इसमें भी बन सकते हैं। देखिए यहां पर तीनों A समान है इसलिए फेज समावि, यहां पर 2 A है 2 B है इसलिए मर, यहां पर 2 A आ गए 2 B आ गए इसलिए ये भी क्या हो गया, मर हो गया। तो ये समावि बन गए किसमें, MA3B2C में। अब देखिए कैसे ले सकते हैं इसके उदाहरण है हम PT NH3 का होल थ्राइस CN होल ट्वाइस H2O, यहां लिखे तो 2+ लिख सकते हैं। और ले लीजिए Fe CN का होल थ्राइस NH3 का होल ट्वाइस CO। बहुत सारे उदाहरण इस तरह से ले सकते हैं कि हमें 3 लिगेंड एक जैसे, 2 लिगेंड एक जैसे और 1 लिगेंड एक जैसा लेना है। जितना भी आवेश लगा दो। तो इस तरह के ये आवेश आप बना सकते हो। इनको बनाने की मैंने वीडियो बना दी है। इस प्रकार यौगिकों के जो उपसहसही यौगिक हैं उनके अणुसूत्र बनाने की वीडियो मैंने बना दी है। अगर आप उस वीडियो को देख लें और देखना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन यौगिकों को बनाने की जो वीडियो है उसकी लिंक डाल दूंगा। आप उस लिंक के द्वारा इन यौगिकों को बनाने की वीडियो आप देख सकते हैं कि इन यौगिकों को कैसे बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे चौथा टाइप। चौथा टाइप क्या है, फोर्थ टाइप है MAA2 और B2। या तो ये ले लीजिए N+- या ऐसे भी हो सकता है MAA2 और BC, यानी ये 2 भी हो सकते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ये दोनों समान रहेंगे। तो इसमें देखिए यहां है AA का मतलब है द्विदंतुल लिगेंड, इसमें एक द्विदंतुल लिगेंड है तो यहां पर मैंने EN लिख दिया, देखो EN, और यहां भी मैं EN लिख सकता हूं। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, V लिख दूं और यहां C लिख दिया, या B भी लिख सकते हैं। अगर इसे ले तो V और C लिख दो, इसे ले तो V भी लिख दीजिए दोनों जगह। यहां पर देखिए यहां मैं क्या लिख सकता हूं, EN ले लिया एक, यहां पर EN ले लूं, यहां तो ले लिया हमने, यहां EN ले लेता हूं, चलो इसको ले सकता हूं, यहां EN ले लिया और एक B ले लिया एक C ले लिया। इसमें अगर चाहें तो ये EN ले लीजिए, ले लिया, और यहां पर EN यहां लिया है तो EN यहां भी ले लिया, यहां ले लीजिए, यहां नहीं लिया ना, यहां ले लो, EN ले लीजिए और यहां एक B और एक C लिख लीजिए। तो ये क्योंकि दोनों EN के बीच में 90 अंश का कोण है तो यहां फेज समावि नहीं आएगा। ये अगर दोनों लिगेंडों के बीच में और 90 अंश का कोण आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रांससमावि, ट्रांसफॉर्म कहते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्रांस। यहां देखो EN के बीच में 180 अंश का कोण है इसलिए हम क्या कहेंगे, यहां कहेंगे ये 90 अंश का था तो सिस फॉर्म है, ये 180 अंश का है तो ट्रांसफॉर्म हो गया, क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। और ये भी क्या है 90 अंश का है इसलिए क्या हो गया, ये सिस फॉर्म, क्योंकि यहां पर 90 अंश के बीच और 180 अंश का कोण आ रहा है इसलिए इसे सिस और ट्रांस कहेंगे।
जहां इनके बीच में 3 लिगेंड लगातार आते हैं वहां हो जाता है फेस, और नहीं आते वह मर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि EN और EN के बीच में 90 अंश का कोण है इसलिए सिस फॉर्म, EN और EN के बीच में 180 अंश का कोण है इसलिए ट्रांसफॉर्म, EN और EN के बीच में 90 अंश का कोण है सिस फॉर्म। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, मैंने EN गलत लिखा है, यहाँ ए ले लेता हूं दोनों, यहाँ सॉरी ए और यहाँ भी लिख देता हूं ए, यहाँ लिख देता हूं ए, यहाँ भी लिख देता हूं ए, यहाँ क्या लिख दिया मैंने ए, यहाँ भी लिख दिया मैंने ए, या यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ कहीं भी लिख सकते हो आप, कोई परेशानी नहीं है। अगर यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ भी लिख सकते हैं और बीच में लिख सकते हैं। अब मैं उदाहरण दूं, उदाहरण देता हूं PT EN का ऑल्टवाइस Cl2, या आप ले सकते हो PT EN का ऑल्टवाइस NH3H2O। यहाँ आवेश हो जाएगा 4+ और यहाँ आवेश हो जाएगा 2+। ऐसे ही आप समावी बना सकते हो इसके। अब लास्ट फॉर्म बता रहे हैं हम, लास्ट टाइप यौगिक बता रहे हैं आपको, वो वाले कौन कौन से, MAA2 नहीं MA4B2, MA4B2 या MA4BC, ये एक ही प्रकार के, या तो B को एक जैसा ले लीजिए या दो अलग अलग ले लीजिए। अब यहां पर मैं देखिए, यहां मैंने ए और यहां B और B ले ली, यहां मैंने ए B ए ले लिया, यहां पर मैंने ए और B ले ली। बताइए 3 की जगह पे 4 समान है, कौन सा हो गया, फेज समावी। क्या हो गया, फेज समावयवी हो गया। या B की जगह पे B और C ले सकते हैं, यहां पर B और C ले सकते हैं, यहां पर B और C ले, एक की B एक C ले सकते हैं, यहां B और यहां C ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, या B भी ले लीजिए। अब ये 1 2 3 लगातार आ गए, यहां देखो 1 2 3 ये भी लगातार है, तो ये भी क्या है, फेज समावयवी। और यहां पर देखिए ए लगातार है, ए लगातार है, तो क्या हो गया, मर समावयवी। ये क्या हो गया, मर समावयवी हो गया। तो इस तरह से ये यौगिक बन सकते हैं। अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र भी समान है, परंतु लिगेंडों के बीच में CMA के परत लिगेंडों की जो स्थिति है वो भिन्नता है, उसमें स्थिति में क्या भिन्नता है। अब उदाहरण दूं, उदाहरण ले लीजिए PT A4 है, इसका मतलब ले लीजिए H2O का होल 4, BC है यानी NH3 ले लीजिए और Cl ले लीजिए, N इस पर 1 3+ कर दीजिए, PT H2O का होल 4 NH3 का होल 4 ले लीजिए, होल ट्वाइस, ये 3+ हो जाएगा, Fe CN का होल 4 Cl2 3+ हो जाएगा। तो इस तरह से आप यौगिक ले सकते हैं। ये अष्टफलकीय यौगिकों में ज्यामितीय संभाव्यता पर हमने चर्चा की थी, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में ज्यामितीय संभाव्यता यानी अष्टफलकीय संरचना वाले यौगिकों में ज्यामितीय संभाव्यता को आप समझ गए होंगे। अगर ये टॉपिक आपकी समझ में आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू, धन्यवाद।